भाई बॉलीवुड का मशहूर डायलॉग तो आप सभी ने सुना होगा, मूछे हो तो नथुलाल जी जैसी। पर वो पुराना टाइम का था, अब नया डायलॉग बन चुका है, मूछे हो तो राम सिंह जी जैसी। ओए ओए! सोचो आप कितना साबुन लगता होगा, शैम्पू लगता होगा। अरे वो तो ऑफिस के बाहर चला गया भाई। अरे कितनी लंबी में बाहर निकल जाऊंगा। खमंगणी जय माता जी, राम राम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, शानदार, कमाल। आप रेडियो सिटी राजस्थान पे जब भी देखते हो तो हम कोई शानदार चीज लेके आते हैं। जैसे इस बार हम लेके आए हैं मर्दों वाली बात। कोई ऐसी बात नहीं है, मर्दों की शान आन और ऐसी चीजें जो कि मर्दों को मर्द बनाती है, वो चीजें लेके आए हूं। राजस्थान की पुरानी फोटो चित्रकारी ये सब देखे होंगे आपने, उनमें मर्दों की फोटो देखी होगी, सबसे शानदार लगी होंगी आपको मूछे, दाढ़ी। आहा। और जब मूछों और दाढ़ी की बात आती है तो जयपुर नहीं, राजस्थान नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व में एक नाम याद आता है, वो है राजस्थान के हनुमान शाह साहब। दाढ़ी मूछों में इतना शानदार नाम कमाया है कि यहां से लेके पाकिस्तान के बॉर्डर तक डंका बजता है इनके नाम का। इन्होंने बॉर्डर पे जाके पाकिस्तान के जो सोल्जर थे उनको थर थर कपवा दिया था। मेरे साथ स्टूडियो में आज मर्दों वाली बात हमारी कमाल की एक्टिविटी में है राम सिंह जी चौहान। स्वागत है साहब आपको। खमगणी घनी खमा घनी खमा। कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ। मूछें जो है आपकी, उन्होंने आपको पूरे विश्व में प्रख्यात कर दिया है, राजस्थान ही नहीं हर जगह प्रख्यात कर दिया है। मूछें आन शान तो होती है, पर जो मान दिलाती है वो विश्व स्तर पे दिला देती है, और आप इसकी जीती जागती एक मिसाल है। कैसे, कहाँ और कैसे कैसे आपने स्टेज पाया इन मूछों की वजह से, वो बताइए सबको। देखिए, मैं वैसे तो राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट से जो है रिटायर्ड हूँ। अरे वाह। और मैंने इंडिया और अब्रॉड मैंने इन मूछों का जो है डेमो मैंने बहुत प्रदर्शन किया है। अरे वाह। और मैंने इंडिया के अंदर आप ये देखिए, नॉर्थ से लेके साउथ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक मेरा प्रेजेंटेशन, मेरे प्रोग्राम्स, स्टेज शो मैंने दिए हैं। अरे वाह। और इसके अलावा मैंने जो है आपके जर्मनी में मैंने 3 बार कार्यक्रम में प्रस्तुत कर चुका हूं, और वहां भी मैंने अपना मूछों का प्रदर्शन किया है। और इसके अलावा जो है मैंने इटली के अंदर जो है मैंने मेरा मूछों का जो प्रदर्शन है वो मैंने किया है। अरे वाह। स्पेन में मैंने जो है 5 महीने तक मैंने इसका जो अपना शो दिया है। क्या बात है। और इसी वजह से आपको बताऊं, 4 मार्च 2010 का दिन था जब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के कुछ लोग आए और साहब को खमंगणी करा और कहा कि इन मूछों को हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। वो भी किस्सा सुनाइए सबको। देखिए, मैंने ये मूछें जो है सन 1970 से रख रहा हूँ। क्या बात है। और उसके 2 साल बाद मेरी जो शादी हुई तब भी मेरी मूछें जो है बिल्कुल कड़क है। और बढ़ाने का जो प्रयास है मैंने जो है 1980 से किया। अच्छा। और मेरे जो प्रेरणा स्रोत हैं वो कर्णाराम भील हैं, जो कि उनकी भी मूछें जो है काफ़ी बड़ी थी और जैसलमेर के रहने वाले थे। और मैं उनको जो फेयर एंड फेस्टिवल होते थे तो उनके अंदर उनको एज ए आर्टिस्ट नड़ बजाते थे, तो उनको हम बुलाते थे, तो वो मेरे को कहते थे कि राम सिंह जी आप भी मूछें बढ़ाइए, आपकी ग्रोथ अच्छी है। तो वो टिप्स मैंने कर्णाराम भील से। उनके बारे में भी थोड़ा कुछ बताइए। कर्णाराम भील जो हैं बेसिकली जैसलमेर के रहने वाले थे। वो जो है नड़ बजाया करते थे। नड़ एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको वो प्ले करते थे। अच्छा। तो हम उनको जो है एक नड़ के हिसाब से एज ए आर्टिस्ट स्टेज पे शो देने के लिए उनको आमंत्रित किया करते थे। तो आपकी शुरुआत उनको एक तरीके से इंस्पिरेशन मान के हुई। बिल्कुल सही। और तब से आप बढ़ाने का। तो जब वर्ल्ड रिकॉर्ड 2010 में बना था तब आपकी मूंछों की लेंथ कितनी थी? वर्ल्ड रिकॉर्ड जब मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है 4 मार्च 2010 को इटली के रोम से मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लिया। उस वक्त मेरी मेजरमेंट किया था 14 फीट। अच्छा। और ये अब कितनी है साहब? अभी मेरी जो है 22 फीट से अबव है। ओह। लोगों की हाइट 6 फीट होती है, 3 गुना से ज्यादा तो सर की आप देख सकते हैं मूछें। आपने जब ये शुरू की है मूछें बढ़ानी, तो घरकों ने आपको कुछ नहीं कहा? क्योंकि अभी जैसे मेरी मूछें थोड़ी सी है मतलब, और मैं आजकल नए नए छोरे जैसे मेरे जैसे आपको इंस्पिरेशन मान के हम लोग बढ़ाना शुरू करते हैं। ये ट्रेंड अभी थोड़े सारे टाइम से शुरू हुआ है। तो हमारे घर के तो लड़ते हैं कि अरे अरे अभी क्या दाढ़ी मूछें बढ़ा रहे हो, बाबा जी बन रहे हो। आप ये बताइए कि आपके घरकों ने उस टाइम पे जब आप हमारी उम्र में थे तब कुछ नहीं कहा?
देखिए, मैंने आपको अभी पहले ही बताया हाँ कि जब मेरी शादी हुई थी तब भी मेरी मूछें इतनी थी। है ना। मगर मेरे घर से है सब लोगों का, पत्नी से लेकर के बच्चों तक का जो है मेरे को प्रोत्साहन मिला है, और वो लोग बड़े खुश होते हैं। वो कहते हैं कि आपके पीछे हमारा नाम होता है। तो ये चीज है, इसकी वजह से आपको पूरा सपोर्ट मिला। तो आपने पूरा सपोर्ट जो है घर से मिला है। अच्छा, क्योंकि बिगर सपोर्ट के कोई आदमी 1 इंच भी नहीं बढ़ सकता। जी जी जी। ये मूंछों ने आपको पाकिस्तान में भी मान सम्मान दिलाया, वो भी किस्सा बताइए आप। जब मैं राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट में सर्विस करता था तो वहाँ राजस्थान कॉलिंग करके एक प्रोग्राम किया था। तो मैं जो है वहाँ पे मेरे को स्पॉन्सर्ड करके ले गए थे यहाँ से। तो मैंने वहाँ पे जो है कराची के अंदर कार्यक्रम दिए 8 दिन तक, और 9 दिन जो है हमारा लाहौर के अंदर कार्यक्रम था और स्टेज शो किया। वहाँ के लोग जो है इतने प्रभावित हुए कि, और मीडिया वाले, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या आपका पेपर मीडिया है, तो आए दिन मेरा बारे में वो इंटरव्यू छपता रहता था जी, मेरे कार्यक्रम के बारे में जी। तो जब मैं कराची से प्रोग्राम खत्म करके हम लाहौर में गए, और लाहौर के अंदर जो डंके पूजे, तो वहाँ पे मैंने पूछा कि भाई बॉर्डर कितना दूर है। अच्छा, जहाँ प्रोग्राम कर रहे थे वहां से? हाँ। तो उन्होंने कहा करीबन 35-40 किलोमीटर के करीब बताया। मैंने कहा हम बॉर्डर देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हम परमिशन लेते हैं आपके बारे में। तो मैं और मेरे कुछ आर्टिस्ट थे 7-8, वो लोग, हम लोग गए। हमारे साथ एक कमांडो था, गनमैन और सब साथ भेजा था। और लाहौर के अंदर जब मैंने वहाँ के रेंजर साहब जो थे हेड, उन्होंने जब देखा करा तो कहा सर हम आपकी मूछें देखना चाहते हैं। तो मैंने सर मूछें फिर बॉर्डर पे खुलेगी है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो इधर जो है रेंजर साहब और इधर सब लोग, और जब मैंने खोली तो मैं पाकिस्तान साइड में था, और मेरे सामने जब हिंदुस्तान का बॉर्डर जब दिखा तो मेरी मूछें जो खिलखिला करके खोल करके दिखाई, तो बड़ा आनंद आया। क्या बात है। और इस तरफ जो लोग बैठे होंगे वो तो बड़े खुश हो रहे होंगे। शानदार। बिल्कुल। हमने कहा मैं इंडियन हूँ, और ये मूछें इंडियन देखो पाकिस्तान में कैसे लहरा रही है। क्या बात है, क्या बात है। मैं जानना चाहता हूँ ये शुरुआत कब हुई थी? आप शुरुआत बताइए। आपकी शादी के 2 साल बाद से आपने बढ़ाना शुरू किया? सन 1970 से। 1970 से बढ़ा रहे हैं? जी जी। क्या बात। उस वक्त से अब तक मेंटेनेंस में बड़ी, मतलब आपको मेरे हिसाब से चैलेंज आया होगा, क्योंकि हम जब इतनी सी दाढ़ी मुझे रखते हैं तो ही बहुत चैलेंज आता है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इनमें? जब मैंने बढ़ाने का प्रयास किया तो मैं क्या है कि इसको देसी घी बहुत पिलाया है। मूंछों को? मूंछों को देसी घी? देसी घी। और इसके अलावा जो है मैं जैसे जैतून का ऑयल है, कभी सरसों का तेल है या खोपरे का तेल है, मैं ये यूज करता हूँ। और जहाँ तक है मैंने कभी साबुन से मैं इनको वॉश नहीं करता हूँ। शैम्पू कौन सा लगाते हैं? और नहीं, शैम्पू मैं बिल्कुल यूज नहीं करता। मैं जो है मुल्तानी मिट्टी के पानी से इसको वॉश करता हूँ। आज भी? आज भी। क्या बात। क्योंकि मुझे मालूम है कि आज से जो 50 साल पहले जो है, ये आजकल कई नई ब्रांड आ गए हैं साबुन के, उस वक्त 2 ही ब्रांड चलते थे, एक सनलाइट और एक लाइफ बॉय। जो लाइफ बॉय आज भी डॉक्टर्स लोग जो है लाइफ बॉय के लिए ही कहते हैं कि अगर आप हाथ धोएं तो लाइफ बॉय से धोएं। तो उस वक्त मुल्तानी मिट्टी जो है डस्ट को बॉडी पे लगाया करते थे, है ना। और उससे क्या है, जो आपकी चमड़ी है, जो स्किन है, वो बड़ी नरम रहती थी और बड़ा अच्छा लगता था। आजकल के जो है, बुरा नहीं माने कि जो लोग कर रहे हैं वो करते रहें, मेरा उससे कोई वो नहीं है। मगर क्या है, शैम्पू में केमिकल होते हैं, और केमिकल जो है हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए और बालों के लिए। मैं ये भी बताता हूँ कि आज के ज़माने में जो लोग हैं वो तेल को यूज़ नहीं करते बालों पे या दाढ़ी पे या मूँछों पे। वो लोग क्या है, शैम्पू की चल दिए। आप अपनी अगर बालों को सेफ रखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आप जो है ऑयल जो है खोपरे का तेल या सरसों का तेल जो भी अवेलेबल होता है उसको आप ज़रूर लगाइए। आपके जो बाल जो हैं वो भी चमकीले होंगे और जड़ें भी मजबूत होगी। क्या बात है। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ सर, जैसे हम लोग अगर दाढ़ी सेट करते हैं या मूछें सेट करते हैं, तो या फिर
जो बार्बर हैं सैलून जाते हैं वो लोग करते हैं, अगर जो स्टाइलिश हो गए आजकल तो सैलून्स में कई बार क्या है गलत कट लग जाता है तो कई बार हमारी जो स्टाइल है वो धरी की धरी रह जाती है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? देखिए, आप जिस बात को कह रहे हैं हाँ। कि आप सैलून जाते हैं वहाँ कट लगवाते हैं, हाँ। पर मैंने जो है कभी भी जीवन में हाँ। जो है मैं शेविंग जो करता हूँ मैं खुद ही करता हूँ, मैं जो है सैलून वालों से नहीं करवाता हूँ। अरे वाह, आज तक नहीं गए? नहीं गया। क्या बात है, मतलब सिर्फ बाल कटाने जाते हैं? बाल कटाने जाता हूँ, बाकी सिर के, हाँ हाँ, बाकी जो है शेविंग मैं खुद करता हूँ और बड़ी सेफ्टी से करना पड़ता है। ये हाँ, आप भी वही। जानते हैं कि अगर थोड़ा भी गया तो फिर तो कट लग जाएगा। और बहुत कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, कभी जब बाल कटाने गए कोई गलती से कट लग गया? एक बार जब मैं शुरू में था तब वो मेरे किया तो जो है थोड़ा सा गया तो बालों का गुच्छा ही हाथ में आ गया था। तो वो भी डर गए होंगे। अरे तो साहब, उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैंने कहा आज के बाद खुद ही करेंगे। अच्छा। और ये भी बता दूं, मैं जब शेविंग करता हूँ हाँ। तो मैं जो है साबुन नहीं लगाता, अच्छा, पानी बस सीधे पानी से हुआ उसी से करता हूँ। अरे। अभी भी देख लो आप। हाँ बिल्कुल, ग्लो एकदम जोरदार है। यही तो है मर्दों वाली बात। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो जिनकी लंबाई है, ये शानदार मूंछें जो राजस्थान का भी मान बढ़ा रही है, शान बढ़ा रही है, इनको मेंटेन करने में रोज कितना टाइम लगता है जब आप नहाने जाते हैं? तो ये बताइए। देखिए, मैं जब नहाने के लिए जाता हूँ हाँ। मेरे को 2 घंटे चाहिए। 2 घंटे? 2 घंटे मालिश वालिश करा करके, मसाज करके, इसकी ऑयलिंग करके फिर उसके बाद नहाने जाता हूँ। तो मेरे को 2 घंटे जो है मेरे को चाहिए। अच्छा। और मैं बता दूं, हाँ। मूछें और दाढ़ी जो है आन बान और शान की प्रतीक है। जो आदमी का गेटअप जो आता है वो मूछों से और दाढ़ी से आता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मेरा जो जब भी मेरे इंटरव्यू हैं आज से करीबन 15 साल पहले से लगातार चल रहे हैं, 20 साल से, तो मैं यही लोगों को जो है प्रेरणा देता हूँ कि भाई आप लोग जो है दाढ़ी मूछें रखें। क्योंकि पुराने टाइम के अंदर जो है राजा रजवाड़ों के टाइम पे भी है दाढ़ी और मूछों का चलन था। तो हम लोगों को क्या है कि अगर आदमी को है अगर मूछें और दाढ़ी रखेंगे तो उसका गेटअप बिल्कुल अलग, तभी आएगी मर्दों वाली बात, निखर के आएगा, मर्दों वाली बात होगी। हाँ, तभी होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अभी जितने लोग आपको देख रहे हैं हमारे यहाँ मर्दों वाली बात के इस कमाल के इंटरव्यू में, उनको आप क्या सजेशंस देना चाहते हैं? कौन सी 5 टिप है वो आप देना चाहते हैं जिससे वो, आप जैसी तो बस की बात ही नहीं है बट थोड़ी भी 0.1% भी मतलब ऐसी मूछें शानदार आ जाए? मैं ही मान लीजिए, आप मैं ही अगर मुझे अपनी संभाल के रखना चाहता हूँ या दाढ़ी शानदार रखना चाहता हूँ, तो कौन सी 5 चीजें हैं, 5 टिप हैं वो आप मुझे देंगे? पहली टिप तो ये है कि आप शेविंग करें बड़े सावधानी से करें और बड़े तरीके से और बहुत टाइम लेकर के अच्छी तरीके से करें, जिससे क्या है कि आपके बाल ज़्यादा नुकसान नहीं हो। दूसरी टिप ये है कि आप जो है मुल्तानी मिट्टी के या बढ़िया कोई साबुन होता है जो हर्बल्स होता है, हर्बल साबुन हो जिसमें केमिकल नहीं हो, तो उससे स्नान करें आप। तीसरी बात क्या है कि आप जो है इसमें सरसों का तेल, सरसों का नहीं तो आप खोपरे का तेल तो सबसे शुद्ध तेल होता है, बिल्कुल बढ़िया होता है वो, लाइट भी होता है ये, तो उसको यूज करें। ये वैक्स यूज करनी चाहिए? वैक्स देखिए वो तो आपको कोई जैसे बालों को जो है खड़ा करना है तो उसके लिए वैक्स लगाया जाता है। नहीं तो ऐसे नहीं करना है? वैसे तो वैक्स लगाने से कोई मतलब नहीं, जैसे आपकी मूछें हैं हाँ। तो आप यूं रख रहे हैं, अब इसमें वैक्स लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। हाँ। बाकी जैसे सरदार लोग लगाते हैं, जो हमारे योद्धा भी हैं और हमारे साथी हैं, हाँ। भाई बंद हैं, हाँ। तो उन लोगों को तो लगाना जरूरी है। जरूर। हाँ। लास्ट तो अब यही है कि आप अपनी बालों की जो है देखभाल अच्छी तरह करें और मुल्तानी मिट्टी के पानी से, मैं तो वॉश करता हूँ, बाकी उसकी जगह आप साबुन यूज कर सकते हैं। कोई भी चीज हो तो हर्बल्स करेंगे तो वो आपको बढ़िया रहेगा। केमिकल वाली नहीं करनी है? केमिकल वाला नहीं। जितने भी लड़के आपको देख रहे हैं और आपको इंस्पिरेशन मानते हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं आप? मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, आज से करीबन 8-10 साल 10 साल पहले की या 12 साल पहले लोग बाग मेरे को जो भी मिलता था तो क्लीन शेव ज्यादा लगते थे, तो मेरी मूछें देख करके वो कहते थे सर आपकी मूछें बड़ी शानदार है।
तो मैं उनसे ये कहता था भाई शानदार है या नहीं है वो बात अलग है, पर मेरा मैसेज यही है आप लोगों को कि जो है आप मूछें दाढ़ी नहीं रखते हैं तो मूछें रखें, पर उसका असर देखिए। जो मेरी दिल की तमन्ना थी और जो मैं आज खुश हूँ, तो आजकल नॉर्मल आदमी जो है दाढ़ी और मूछें जो है लड़के रखने लग गए हैं, तो मेरे को मैं बहुत खुश होता हूँ इस चीज़ से। मर्दों वाली बात अब समझ में आती है उनमें, है आप वो देख उसका गेटअप जो इंसान का होता है वो बहुत ही बढ़िया जाता है। हाँ। यानी आदमी का गेटअप जो है चेहरा भरा हुआ बढ़िया शानदार रोबिला लगता है। हाँ रोबिला लगता है। ये लोग जो प्रोफेशनल लाइफ में हैं खासकर जो दाढ़ी और मूछे मना करते हैं या फिर अभी पढ़ाई लिखाई में उनको ये बोलते हैं कि अरे फैशन में आ जाओगे, इन दाढ़ी मूछों को मत कराओ, उनके घर वालों को क्या बोलना चाहते हो आप? क्योंकि मेरी मम्मी कहती है अरे दाढ़ी मूछे कम करा ले। देखिए तो उनको भी क्या कहोगे? मूछे जो है हाँ। वो आन बान और शान की प्रतीक है, चेहरे पे अच्छा लगता है। तो मैं उनके पेरेंट्स को भी ये कहता हूँ कि बच्चों को इस तरीके से दबाव में नहीं लाएं। बच्चे अगर रखते हैं तो बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है। तो ये मेरा मैसेज है। आपको अभी रिसेंट टाइम में कोई ऐसा लगा, ऐसा कोई लड़का या ऐसा कोई यंगस्टर या ऐसा कोई जो आपसे इंस्पायर होके शानदार मूछें रख रहा हो? मेरा ये मैसेज है, अगर मेरा कोई रिकॉर्ड तोड़े तो वो राजस्थान का ही होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, शानदार बात बोल दिया। और आपकी फेवरेट, आपको किसकी फेवरेट मूछें लगती है? आप मेरा नाम बोल सकते हैं, आप आरजे अभी तो आप ही की बोलूंगा, क्योंकि आपने जो दाढ़ी और मूछें रख रखी है और दर्शकगण जो देख रहे हैं तो उनको भी अच्छा लग रहा है और मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि मेरा जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, आज तक मेरा जो इंटरव्यू लिया है वो बिगर दाढ़ी मूछों वाले थे। आप पहले व्यक्ति हैं जो कि मेरे जो है दाढ़ी मूछों के अंदर इंटरव्यू ले रहे हैं। मेरे इंटरव्यू जो है मैक्सिको से टेलीकास्ट हुआ है, चाइना वाले आकर के मेरा इंटरव्यू लेके गए हैं, रशिया वाले मेरे इंटरव्यू लेके गए हैं, बारक्राफ्ट लंदन जो है वो मेरा इंटरव्यू लेके गए हैं। बिना दाढ़ी मूछों वाले थे वो? हाँ, पहला छोरा। कई चैनल ऐसे हैं जो है वो मेरा जो है इंटरव्यू लेके गए हैं। तो मैंने अक्सर ये देखा है कि उनके दाढ़ी मूछें नहीं थी। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि रेडियो सिटी के अंदर जो है पहले व्यक्ति आप हैं जो कि दाढ़ी मूछें रख करके और मेरे से जो है इंटरव्यू ले रहे हैं। और जो जो कैमरामैन हैं वो भी हल्की हल्की दाढ़ियां हैं इनके, नहीं है क्योंकि उनकी उम्र में अभी जो है टाइम लगेगा तो इसलिए इनकी भी जो दाढ़ी मूछें हैं। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि ये तीनों जने अपन चारों बैठे हुए हैं तो दाढ़ी मूछों वाले ही है। तो ये हम यहाँ पे शानदार मर्दों वाली बातें हो गई है। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, आप जुड़े हमसे रेडियो सिटी पे आके और आपने बहुत शानदार बातें बताई, बहुत शानदार इंसाइट बताई। मैं रेडियो सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने मेरे को यहाँ आमंत्रित करके और जो है मर्दों वाली बात के अंदर मेरा इंटरव्यू लिया गया है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।